हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं CCNA का कोर्स। CCNA जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। देखिए, CCNA का कोर्स जो है, इसमें आप लोग थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। मैं आप लोगों को बेसिकली इसके इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। हम जैसे कि इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? व्हाट इज़ राउटर, व्हाट इज़ स्विच, व्हाट इज़ हब, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछा जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर। तो ये 7 लेयर है। मैंने सातों लेयर का लिख दिया है: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर। ये देखिए टोपोलॉजी का स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, वेस्ट टोपोलॉजी, और भी टोपोलॉजी होती है। मैं एक बस आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। और ये आप लोगों से जो क्वेश्चन आस्क किया जाता है इंटरव्यू में, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, तो ये सब सारे क्वेश्चन एक जगह पर है। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने दिखलाया है कि 2 राउटर है, 2 राउटर के बीच में एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एक इधर इमेज है राइट साइड में। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि एक राउटर है, एक स्विच लगा हुआ, उससे 2 स्विच लगा हुआ, फिर उससे दोनों स्विच से अलग अलग जो है सो सिस्टम लगा हुआ है। तो ये अलग अलग टाइप का जो तो अब इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी कैसे इंटरफेस पे IP डालते हैं, कैसे पिंग टेस्ट होगा, कैसे इंटरफेस आप चेक कर पाएंगे कि इंटरफेस में इसी के थ्रू लॉगिन कैसे करना है, टेलनेट कैसे करते हैं, SSH कैसे करते हैं, SSH क्या होता है, टेलनेट क्या होता है। आप लोगों को इंटरव्यू से जैसे नोड बाईपास करना है, मैं ये भी बताऊंगा कि कोई भी नोड बाईपास कैसे होता है, क्या होता है नोड बाईपास, नेटवर्किंग में नोड बाईपास क्या कहलाता है, या आप पोर्ट शट कैसे करते हैं। एकदम बेसिकली एकदम बेसिक से बताऊंगा। अगर कोई भी बंदा जो कि एकदम बिल्कुल फ्रेशर होगा, वो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया होगा, या इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, या जॉब का पहला डे हो, और नेटवर्किंग से अगर वो जॉब करेगा, तो उसे मेरा वीडियो देखने के बाद उसे जॉब में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आने वाले सारे डिफ़िकल्टीज़ को मैं मेंशन करूँगा, एक एक डिफ़िकल्टीज़ को मेंशन करूँगा। अब सपोज दैट के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने बनाया है कि ये यहाँ पर स्विच है, और यहाँ पर ये राउटर है 1 है, ये राउटर 2 है। इस साइड IP डाला हुआ है 192.168.10.1, इस साइड IP डाला हुआ है। अब सपोज दैट इस इमेज की तरफ आ जाए। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि एक राउटर लगाया मैंने। इस राउटर से कनेक्टिविटी स्विच की है, इससे 2 स्विच कनेक्टिविटी है, और इस स्विच से के थ्रू ये सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम लगा हुआ। तो इस तरह से अब सपोज दैट के लिए कि यहाँ पर बैठा हुआ सिस्टम से कोई डेटा जो है, कोई फाइल्स है, ये फाइल को जो है सो शेयर करना है, ठीक है, और ये इस सिस्टम को देना है। तो सबसे पहले पैकेट यहाँ से आएगा, इस राउटर पे आएगा, राउटर के थ्रू फिर ये स्विच पे आएगा। स्विच क्या करेगा? स्विच तो सिंपल सी बात है कि स्विच जो है कुछ नहीं, बीच में एक मेडिएटर का काम करता है, लेकिन स्विच हमेशा मैक एड्रेस को डिटरमाइन करता है। राउटर IP एड्रेस को डिटरमाइन करता है, स्विच मैक एड्रेस को डिटरमाइन करता है। राउटर और स्विच के ये बेसिकली डिफरेंस यही होता है। ये मैंने जो मेंशन किया है, ये डिफरेंट मोड है। राउटर लॉगिन करते हैं जब, तो राउटर में ये अलग अलग मोड दिखता है। पहला मोड जो है, इसे मैं यूज़र मोड कहता हूँ, ये यूज़र मोड होता है। उसके बाद प्रिविलेज मोड, और ये ग्लोबल मोड। ये सबके सामने मैंने लिख डाला है। यूज़र मोड का सिंबल इस टाइप का होगा। उसके बाद ये प्रिविलेज मोड होगा, जिसको शो मोड भी कहते हैं, और इसके ग्लोबल मोड जो कॉन्फ़िग मोड होता है, ठीक है। प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िग मोड में जाने के लिए सबसे पहले यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में आने के लिए इनेबल लिख करके आप इंटर मारेंगे। जैसे इनेबल लिख करके इंटर मारेंगे, आप प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। प्रिविलेज मोड में जाने के बाद कॉन्फ़िग लिख करके इंटर मारेंगे, तो आप ग्लोबल मोड में आ जाएंगे। कोई भी चीज़ का एडिट करना, कॉन्फ़िगरेशन डालना, ये ग्लोबल मोड में होता है, ठीक है। ग्लोबल मोड में अब प्रिविलेज मोड में सिर्फ बैनर या सब चेंज कर सकते हैं। अब एक मैंने एग्जांपल्स के लिए दिया है IND 901 फर्स्ट एक्सेस, इस टाइप का। ये किसी भी डिफरेंट ISP का अपना अपना एक होता है। ये कंपनी का अपने हिसाब से नाम किया हुआ होता है, नेमिंग किया होता है, ठीक है। तो ये SAP ID होता है, और जैसे सारे SAP को एक साथ मिला देता है, तो वो होस्ट कहला जाता है।
ठीक है। अब देखिए पोर्ट या इंटरफेस, राउटर जो अगर नोकिया का राउटर है तो नोकिया में उसे पोर्ट कहते हैं या पोर्ट कमांड चलाते हैं, और ये सिस्को में इंटरफेस चलता है। ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप राउटर्स है जो कि रिंग में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ये मैंने दिखाया है कि जैसे कि एक एक्सेस है, ये एक्सेस दूसरे एक्सेस से, दूसरे एक्सेस तीसरे एक्सेस कनेक्ट है। ये एक्सेस जो है एग्रीगेटर पे आके ड्रॉप हुआ, इधर का भी एक्सेस एग्रीगेटर पे ड्रॉप हुआ, मीन्स कि ये आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर भी कोई भी एक पाथ कट जाता है सपोज दैट के लिए, अब मैं ये आप लोगों को बताता हूँ। सपोज दैट के लिए कि किसी वजह से रिंग में रखने का बेनिफिट क्या होता है। अब सपोज दैट के लिए कि किसी वजह से यहाँ से ये कट गया, फाइबर कट गया, तो भी आपका ये इक्विपमेंट ये सब चलता रहेगा, रिचेबल रहेगा। सिर्फ आपका क्या हुआ कि इससे कनेक्टिविटी इस इंटरफेस का कटा, न कि ये नोड आपका आइसोलेट होगा, और ये भी ऑलरेडी चलता रहेगा इसलिए कि इसकी कनेक्टिविटी इधर से है, तो ये कनेक्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है सो एक इंटरफेस डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये रिडंडेंसी पाथ होने की वजह से ये राउटर आपका अप रहा और कस्टमर्स को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये इधर से कनेक्ट नहीं होता, ये सिंगल सपोज दैट के लिए वन वे में ये ऐसे कोई इक्विपमेंट लग जाए, तो ये क्या होगा, ये कटा मतलब कि ये फुल्ली डेड हो गया। हाँ, इसीलिए रिंग में रखते हैं ताकि वो डेड ना हो पाए, कस्टमर्स इम्पैक्ट ना हो पाए। सपोज दैट के लिए यहाँ से फाइबर कट हो जाए, ठीक है, यहाँ से फाइबर कट हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये नोड जो है बाकी इधर से चलता रहेगा, और ये वाला जो है इधर से चलता रहेगा। तो ये कट होने के बाद भी हमको कस्टमर को कोई इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, कस्टमर इजीली वे में स्मूथ काम। इसीलिए हम लोग कोई भी जो प्लानिंग करते हैं तो वो रिंग में प्लानिंग करते हैं ताकि एक रिडंडेंसी पाथ हो। हाँ, ताकि कोई भी अगर किसी टाइप का इश्यूज आता हो तो वो क्या हो कि उसको रिकवर कर ले। अगर सपोज दैट के लिए कि यहाँ पर से ये कट गया, तो ये कट गया तो इधर का पाथ है, ये पाथ ओके है, इधर से चलता रहेगा, ये पाथ पकड़ के ये पूरा चलेगा। ठीक है।